डॉक्टर साहब, जी। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ जब हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए और इंसुलिन लेवल कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ये इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन हमारे पास हार्मोन है जो हमारा पेंक्रियाज बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लूकोज फिर हमारे खून में ही रहता है। तो ये इंसुलिन जो है ना उस ग्लूकोज को हमारे खून से जितने भी हमारे आर्गन्स है, टिश्यूज है, सेल है, उधर ट्रांसपोर्ट करता है और फिर वो हमारे टिश्यूज जो है, सेल है, वो उसको एनर्जी पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इंसुलिन कम क्यों हो जाते हैं? अच्छा, इंसुलिन जब कम होते हैं तो इसके पीछे एक बड़ा मैकेनिज्म है, हम उसको समझते हैं पहले। एक बंदा जब हद से ज़्यादा खाता हो या वो ओबीस हो, मोटा हो, तो जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक उसकी होती है, ग्लूकोज इनटेक उसकी ज़्यादा होती है, तो जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा उसके जिस्म में तो इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगा और वो इंसुलिन जो है ना बार बार हमारे सेल्स को जो है ना स्टिमुलेट करेगा ताकि वो ग्लूकोज को अंदर कर दें। तो इस तरह जो बार बार हमारे सेल स्टिमुलेट होंगे तो वो रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, रिस्पॉन्ड बाद में फिर नहीं करते क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ज़्यादा स्टिमुलेशन की वजह से। और इस तरह फिर जो हमारा सिस्टम है ना वो रेजिस्ट हो जाता है इंसुलिन को। तो जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है तो ग्लूकोज तो फिर खून में ज़्यादा होता है, सेल के अंदर तो ग्लूकोज कम होते हैं और ग्लूकोज चाहिए हमारे सेल को ताकि वो उसको एनर्जी के लिए यूज़ कर दे। तो हमारे जो सेल है वो पेंक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दे ताकि उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह स्टार्ट में फिर हमारी इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि सेल उसको बार बार स्टिमुलेट करता है और फिर बाद में हमारे जो पेंक्रियास है वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन की वजह से। तो फिर जब एग्जॉस्ट हो जाता है और इंसुलिन उसके बाद फिर कम बनना लग जाती है और फिर इंसुलिन लेवल उसके बाद फिर कम हो जाती है। तो इस तरह फिर पहले पहले हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, इंसुलिन जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर कम हो जाती है और फिर आखिर में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा और इंसुलिन लेवल जो है ना वो कम हो अच्छा, जाती है। इसकी इलाज क्या हो सकती है? अच्छा, इसका इलाज जो है ना वो डिपेंड करता है। अगर एक बंदे को जो है ना ओबेसिटी रिलेटेड वो हो, अगर डायबिटीज़ हो, मतलब है कि अगर वो ज़्यादा मोटा है और उसकी वजह से रेजिस्टेंस हुई है, तो अगर वो अपना वज़न कम करे, एक्सरसाइज शुरू करे, डाइट में जो है ना ख्याल रखे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ना करे वो और साथ में कुछ मेडिकेशन भी यूज़ करे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जेनेटिक मसला हो, कोई और इस तरह मसला हो कि जिसकी वजह से जो है ना ग्लूकोज लेवल ज़्यादा और इंसुलिन कम है तो मेडिसिन यूज़ करेंगे तो सही होंगे। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो फिर क्या हो सकते हैं? अच्छा, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बना सकते हैं। ये जो है ना दिल की बीमारियाँ जिस तरह हमारे साथ हार्ट अटैक करा सकता है, हाइपरटेंशन करा सकता है, ये स्ट्रोक करा सकता है, उसके बाद जब हमें फालिज हो जाती है, ये हमारे किडनीज़ को ख़राब कर सकता है, ये हमारे आँखों को ख़राब कर सकता है और ये साथ में जितने भी हमारे न्यूरॉन्स हैं उसको ख़राब कर देते हैं। फिर हमें टेम्परेचर का, हमें पेन का एहसास नहीं होता और फिर हमें जब चोट लग जाती है तो वहाँ पे जो है ना इन्फेक्शंस के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं और फिर जो है ना वो चोट ठीक भी नहीं होती। तो ये जो है ना बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है जो उसके बाद मतलब है कि अगर ठीक ना करे बंदा और या डायबिटीज़ को कंट्रोल ना करे तो सीरियस जो है ना हमें डेथ करा सकती है। थैंक यू।